हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 13 अक्टूबर 6:10 PM। बैंक रिपोर्ट्स पे हम आपको बता रहे थे जी कि बैंक्स किस प्रकार से कोलैप्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ एडिक्वेट कैश विद द बैंक। ये कनाडा में भी हो रहा है जी। 2-3 विषय पे हमें बात करना है और यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स आए हैं वो आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। जैसे हम आपको बताए हैं आते रहते हैं हम इन्हें इम्पोर्टेंस ऑफ A2 ब्रीड्स कैटल और क्यों स्लॉटर हाउसेस बंद होने चाहिए, व्हाट इज़ फाइनेंशियल टेररिज्म, व्हाई वन शुड नॉट बी एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट दे आर डूइंग, कैबिनेट मिनिस्ट्री में किस प्रकार से अधर्म हुआ है, किस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर पर जो एलिगेशन लगा है, फायर लगा है, ये सब भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है जी। मैनी थिंग्स 8,000 CR of extortion funds siphoned off by extortion। हमने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया था जी। कंपनी से किस प्रकार से फंड्स वर टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन डेलिबरेटली, ज़बरदस्ती, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज फंड हो सके। ये पर्पस था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिस कारण बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया। बट द क्रेडिट द फंड्स विच वाज रिक्वायर्ड वो सब पार्टीज के पास आ गया था ऑलरेडी, ये आप जान रहे हैं। जिस कारण कर्नाटका कोर्ट इन कर्नाटका इन्होंने भली प्रकार लॉफुली FIR फाइल किया एंड जो कुछ भी हुआ आप जान रहे हैं। तो ये एक्चुअली इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है भारतवर्ष के। वाई स्टूडेंट्स, यंग गन्स आप जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं, पीपल आर गोइंग आउटसाइड द नेशन बिकॉज यहाँ जॉब सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है। एजुकेशन आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं बट नो जॉब सिक्योरिटी एब्सोल्युटली। दैट इज़ वाई पीपल आर ऑप्टिंग फॉर गोइंग अब्रॉड। और बाहर भी और बुरी हालत है। अब यही तो कल ही प्रशासन ने बनाया है जी, जो आप समझ रहे हैं। तो वी टीच देम हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंपनी। पहले आपके मॉरल्स आते हैं, एथिक्स आते हैं जी। इसी के बेस पे यदि आप काम करते हैं तो यू विल नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस। आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे ज़्यादा, तो यू विल नॉट बी मेंटली सिक। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे, जो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं बिकॉज पीपल कीप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस। आपको पहले ये समझना है कि भारतवर्ष गुलाम है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, टैक्स धड़ल्ले से लेती है कली प्रशासन, बट देयर इज़ नो फैसिलिटी। और यही हालत बाहर भी है। तो निष्काम कर्म करना क्यों आवश्यक है, वाई डिज़ायरलेस वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हम सिखा रहे हैं, बताते हैं जी। साथ जो बैंक रिपोर्ट जो हुआ रहा कनाडा में, एक बैंक में जो हम आपको बता रहे थे रिसेंटली एंड ये हुआ है अभी, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई शेयर विथ यू। थोड़ा सा फ्लैश। Why? No, I'd like to, it's for if the car's payments in cash. I can't use a bank draft. Are you buying from like a private? Yeah, it's private. It's literally from my friend. Yeah, Bank is not allowing him to withdraw cash in Canada. No, I don't. You don't need that, bro. What is it? I'm only asking for 3. What is this? It's my money. I'm allowed to withdraw from my own bank account. Yeah, so You said that what's the maximum limit you can give a withdrawal to a customer? It's $3,000 on the day. You've already mentioned that multiple times. you're not today. Why not today? Today I will You are not going to get it.
बैंकर ने कहा है। But why you don't? You need proof of what it is. Why is that? And why is that? Why is that? Why do you need it? Why do you need me to tell you what it is? Why do you need? What kind of proof is that? I bring in a note. Like, what? How is that? What is that going to change? I don't understand. You need to give me my money. I'm not taking advantage of it. I would like cash, please. Okay, wait. I'm just going to sit here until you give me cash. So I'm not going to leave. Okay, you want to get her to do? And then do what? Who am I waiting for? I can get the manager to talk to you. Oh yeah, get the देखा, manager. मैनेजर पे डाल दिया। दिस इज अनबिलीवेबल। आपको समझ में आ रहा है जी व्हाट इज हैपनिंग? जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी डिपॉजिट किया है, दे आर नॉट अलाउड टू टेक आउट कैश बियॉन्ड $3,000 पर डे। ये लिमिट सेट किया है बैंक ने, जो भारतवर्ष में भी होना है आगे। जब सब निकालने लग जाएंगे लिमिट सेट कर देंगे जी, ये आगे में होना है। भारत में बैंक्स डेली कैश विड्रॉल्स के ऊपर लिमिट लगाने वाली है। अब बैंक में भी जाके कैश नहीं निकाल पाएंगे जी, बिकॉज कैश इज़ वेरी लिमिटेड। देयर इज़ नो बैकिंग ऑफ द करेंसी। जैसे हमने आपको बताया है, डॉलर का वैल्यू गिर रहा है, जिस कारण से द रूपी हैज़ क्रॉस्ड 84 एंड द गोल्ड इज नॉट देयर इज नो बैकिंग ऑफ गोल्ड। करेंसी के पीछे कुछ स्टैंडर्ड होता है जी, जो एक मानक होता है जो उसको वैल्यू प्रदान करता है। रियल वैल्यू गोल्ड की होती है विच नेवर डेप्रिशिएट्स, इसलिए गोल्ड एक मानक स्टैंडर्ड रखा गया था। अब गोल्ड बैकिंग नहीं है, पेपर के ऊपर पेपर प्रिंट हो रहे हैं। हमने आपको बार बार बताया यही फाइनेंशियल टेररिज्म है, जिस कारण बहुत से बैंक्स कोलैप्स होने वाले हैं। और उसी की कगार पर है ये हाइपर इन्फ्लेशन की ओर भारतवर्ष जा रहा है। बहुत से क्षेत्रों में बन गया है। रिसेशन की स्थिति कनाडा में बनी हुई है। आज ही हमारी एक स्टूडेंट से बात हुई थी कनाडा में, शी वॉज टेरिफाइड। बहुत सारा लोन लेके रखा हुआ है एंड शी इज़ नॉट एबल टू पे बैक। तो कैसा है, जितना वहाँ पे अर्निंग है उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है। लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिल्ली, कंपेयर टू पुणे, कंपेयर टू कोलकाता। बैंगलोर बहुत ज़्यादा है, मुंबई में बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ऐसे ही जितना आप अर्न कर रहे हो अगर उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हो रहा है वहाँ पे, देन देयर इज नथिंग, देयर इज नो पॉइंट। यू आर अर्निंग 100 एंड यू आर स्पेंडिंग 110, क्या बात हुई? तो ये सब फाइनेंशियल टेररिज्म में आता है जी। आप रेंट दे रहे हो महीने का 40,000 30,000 पर मंथ, ये क्या बताता है? समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन कनाडा। अभी वहाँ पे पीआर भी नहीं मिल रही है परमानेंट। पहले इन्होंने, जस्टिन ने क्या किया, जस्टिन ट्रूडियो जो है, ये स्कैम्ड, इज अ स्कैम्ड पर्सनैलिटी। वहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए, हम डाल देंगे। वो उधर वहाँ रख दीजिए, वो उधर रख दीजिए, उधर नीचे मत डालिए, वहाँ रख। ये रोटी और हाँ धर्मपाल, ये वहाँ रख। कुछ भी देते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें, दैट इज़ वाई। एंड हम क्या बता रहे थे आपको, परमानेंट रेसिडेंटशिप पीआर नहीं मिल रहा है, सिटीजनशिप नहीं मिल रही है अभी कनाडा में। पहले इन्होंने पीआर का सब स्लिप्स दिखा के सबको इनवाइट कर लिया, एक लालच दिया लोगों को, लोग चले गए, अभी लोग फंस चुके हैं वहाँ पे। हमने बहुत बार कहा रहा कि ये सब नेशंस में अभी आप मत जाओ, इट इज़ नॉट सेफ। अगर आप जा रहे हो तो खुद के बल पे जाओ, डोंट टेक एनी लोन। इफ़ यू आर टेकिंग लोन दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ गिरवी रख के जा रहे हो। आप लैंड गिरवी रख रहे हो अपना, वो रख रहे हो तो बैंक ले लेगी उसको। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है देश भर में? अभी ये सब यहीं पे हम वो सब केसेस है, हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ लोन वाले ज़्यादा ना हो ताकि उनका नुकसान ना हो। ऑल द स्टूडेंट्स यू आर सीइंग बिहाइंड मी, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि किसी पे आप डिपेंडेंट ना रहे एट द टाइम ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स के लिए यही हम सिखाते हैं जी यहाँ पे। एंड फाइनेंशियल टेररिज्म इसलिए समझना बहुत आवश्यक है जी, किस प्रकार इन्फ्लेशन चल रहा है, हिडन इन्फ्लेशन चलता है, लोगों का ध्यान नहीं रहता। अब जैसे 84 बढ़ गया है तो सबका एमआरपी के अंदर, अगर एमआरपी नहीं बढ़ेगा तो इंग्रेडिएंट्स में कम ज़्यादा कर देंगे। ये सब हिडन इन्फ्लेशन है।
एक्चुअल जितना इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जैसे सरसों का तेल है, हर तेल में, रिफाइंड ऑयल में ये पाम तेल मिलाते हैं, ये आप जान रहे हैं। 60 to 70% दिखाएंगे कि इट्स प्योर मस्टर्ड ऑयल, बट 40 to 50% पाम तेल मिला ही होता है जी। एंड पाम ऑयल इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। ये एक्चुअली आपका ट्राइग्लिसराइड बनता है जी, कोलेस्ट्रॉल बनता है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये पहले समझ लीजिए 70% प्योर था, 30% पाम ऑयल था। अभी ये क्या करेंगे, 50% कर देंगे प्योर, 50% पाम ऑयल कर देंगे। कॉस्ट उतना ही रहेगा, जबकि पाम ऑयल इज़ वेरी चीप, फिर भी उनका उतना ही रेट में फ़ायदा हो रहा है। ये होता है हिडन इन्फ्लेशन जी। जिस कारण से भारतवर्ष गुलाम है, हमने आपको बताया है बार बार। दिस इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म, समथिंग विच इज़ ऑलवेज हिडन फ्रॉम द पब्लिक। दोज हु आर होल्डिंग पब्लिक सीट किस प्रकार से प्राइवेट फ़ायदा कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट्स भारत के बाहर जा रहे हैं वो प्योर होते हैं विदेश संस्थाओं के लिए, विदेश अन्य अम्लेश स्थानों के लिए। तो ये सबसे सावधान रहना है, इसके लिए आपको ज़मीन बचानी है। इसलिए जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, कृपया डोंट कीप योर लैंड मॉर्टगेज्ड, यानी कि गिरवी ज़मीन को रख के जाना बहुत ख़राब है जी। हम यही पहले बताते हैं कि आप अलग से फंड्स लगा रहे हैं, आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर नॉट कीपिंग एनी ऑफ योर लैंड और प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड। क्योंकि देखो ये क्या दर्शाता है, भारत में कोई जॉब्स नहीं है जी। वैसे भी कैबिनेट और कली प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है, दे शुड रिज़ाइन। बहुत बुरे हालत है। जॉब सिचुएशन इज़ वेरी डार्क, कई जॉब्स नहीं है, इट इज़ हॉरिबल। समझ में आ रहा है आपको? जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो एग्रीकल्चर बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के जो बीज है, खेती, ज़मीन, पशु, इनको बचाना अति आवश्यक है जी। इनके भरोसे कई नगर पल सकते हैं, सबका कल्याण हो सकता है, और साथ में एजुकेशन लेते हुए सर्विस भी दी जा सकती है कई सेक्टर्स में। मेटल फाउंड्री सेक्टर हो गया, चिकित्सालय हो गए, मेडिसिन हो गया। अभी हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी स्कैम हो रहा है, एवरीवेयर देयर इज़ स्कैम। तो स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ? समझ में आ रहा है आपको कितनी इनसिक्योरिटी है? एजुकेशन इनसिक्योरिटी, हेल्थ इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी। You know many reasons out of crores why Kali Prashasan, political parties, BJP, Congress, they should immediately give their resignation. They have failed to take care of the administration, public administration. They are only making sure that the private parts of administration is in order and not the public administration. शर्म की बात है, इसलिए इस प्रकार से हमें कहना पड़ा, क्योंकि यही कर रहे हैं जी ये। अभी ये तो जॉब इनसिक्योरिटीज़ पे हो गई। क्यों, वाई इज द स्टूडेंट्स आर गोइंग आउटसाइड, ये आप जान रहे हैं। हमारी दादी खड़ी हैं हमारे बगल में, डबल PhD न्यूट्रिशन केमिस्ट्री, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, पेन स्टेट, USA। सब बाहर से पढ़ के आ गए, वहाँ गृह था, सब कुछ था, सब छोड़ के आ गए यहाँ पे, क्योंकि धर्म का कार्य पहले है। आ रहे ना, आ रहे, ला रहे, शहर ला रहे आपके लिए। तो हमने आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई रही कि कितना इनसिक्योर है भारतवर्ष में अभी रहना, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज।
and even to take care of a family. It is impossible. पूरा देश गुलाम है एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट है फॉरेन फैक्टर्स के ऊपर, जिस कारण बैंक्स आपको हमने बताया है क्यों कोलैप्स हो रहे हैं। बाहर कैश विड्रॉल से करने जा रहे हैं, उनको कैश विड्रॉ तक नहीं करने दिया जा रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, इन कनाडा, अमेरिका। समझ में आ रहा है आपको? अभी समझ में आ रहा है उनको भी, बाहर विदेशियों को भी समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना कम करना पड़ेगा। वी डोंट वांट आवर ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रैक्ड। कैश में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो इट्स बेटर। कैश निकालने जा रहे हैं तो कैश बैंक्स निकालने नहीं दे रही है। समझ में आ रहा है आपको? कि भारतवर्ष में होना है, भारतवर्ष में भी लिमिट लग जाएगी, देखना विड्रॉल्स के ऊपर। और विड्रॉल्स, डेली विड्रॉल्स जो हो गए वो बहुत दुखदायी होने वाले हैं जी। दंगे होंगे इस कारण, क्योंकि यही तो फाइनेंशियल टेररिज्म, जैसे लोगों को समझ में आ जाएगा, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अभी दूसरा जो अंतिम जाने से पहले एक विषय है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये कुछ संध्या चल रहा है। हमको बहुत सारे मेल्स आए थे। देखिए, बहुत सारी पाखंडी संस्थाएं चल रही है। आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि भारतवर्ष में क्या चल रहा है। धर्म को लेके, महापुराणों को लेके बहुत पाखंड चल रहा है। और ये जप करो संध्या करो, जप करो संध्या करो। देखो, पहले तो पहली बात, ये सब से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? इनका एक प्रकार होता है जी, और ये घोर कलयुग है। यहाँ पे यदि कोई भी पवित्र कार्य आप बिना नियंत्रण के करते हो बेधड़क, तो उसका महत्व और अर्थ समाप्त हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में हमारे लिखा है, हमने, यदि महापुराण श्रीमद् भागवत का कथन व्यर्थ रूप से धन के लिए, राशि के इच्छुक लालसा रूप से हर ओर व्यापार रूप में कराया गया, तो श्लोक का अर्थ समाप्त हो जाएगा उनके लिए और जो वहाँ बैठे हैं। इसलिए ये सब कथावाचक सारे ढोंगी हैं, हमने आपको बताए हैं, दूर रहिए। हर जगह व्यवसाय चल रहा है धर्म के नाम पर, पालन कहीं नहीं हो रहा है। बेरोजगार है तो ये सब विषय लेके बैठ गए हैं ये। अभी तो बच्चे उठ के सब देखो क्या ढोंगपंथी चल रही है। परिवार क्या क्या करा रहे हैं इनसे। अरे बच्चों को स्कूल भेजो, उनको शिक्षा दो। स्कूल नहीं तो कम से कम घर में बिठा के शिक्षा दो, कलाएं सिखाओ उन्हें। क्या कर रहे हैं सब? छोटे छोटे बच्चों को आप बाबा बना रहे हो। हाँ, इतने सारे बन गए, खड़े हो गए, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि पढ़ाने के बाद में, एजुकेशन के बाद इनको नौकरी नहीं मिलने वाली है। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर एजुकेशन के बाद आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, हाउ द फैमिलीज एक्चुअली थिंक, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो कुछ आउटपुट देगा। यदि समझ में आ जाए अगर आप इनको कि भारतवर्ष में नौकरियां नहीं है कहीं भी, और कली प्रशासन फाइनेंशियल टेररिज्म किस प्रकार से कर रही है, तब विरोध करना चाहिए। विरोध नहीं करके आप बच्चों से और गलत काम करवा रहे हो। शास्त्र पकड़वा कर उनसे कथा करवा रहे हो। बच्चा है वो, पहले उदाहरण ज्ञान कैसे आएगा? उदाहरण कैसे सीखता है एक व्यक्ति? उदाहरण कैसे सीखता है? अनुभव से। अनुभव कहाँ से आएगा जी? अनुभव कैसे आएगा बच्चों को? जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे नहीं, एग्जाम्स नहीं देंगे, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अब ये सब फेस नहीं किया है बच्चे ने, और उसको तुम सीधा सीट पे बैठा दे रहे हो और बकवास करा रहे हो उनसे। वो तो मासूम है, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको बोला तुमने करने, वो कर रहा है। ये सब से आप सावधान रहिए। ये प्रलयकारी स्थिति चल रही है, आप जान रहे हो, देश गुलाम है। टेक्निकल फैक्टर्स पर ध्यान दीजिए जी, हम आपको समझा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन ऑल दीज थिंग्स।
और ये संध्या और जप वाली जो बातें हैं, हम इस पे आ रहे हैं अभी। संध्या शुद्ध ध्यान को बोलते हैं। शुद्ध ध्यान, यह ध्यान तभी हो सकता है जब हर ओर पवित्रता है। अभी कली क्षेत्र है, हर जगह कली क्षेत्र चल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यदि यह स्थिति है तो जब ध्यान नहीं है तो जो स्वर श्लोक के निकलेंगे मुख से, इनका भाव कैसे रहने वाला है? ध्यान कहीं और है। उदाहरण दे रहे हैं हम, श्लोकों का अपमान, किसी भी हमारे श्लोक का अपमान नहीं करना है हमें। ओम नमः, चलो समझ लीजिए एक जप चल रहा है किसी के मन में, ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः, और वो दुनिया भर की चीजों के बारे में सोच रहा है। फिर संख्या, बोले हाँ हमने 1,00,000 जप कर लिया। अरे गधे, मूर्ख, नालायक, तुम क्या सोच रहे थे और क्या जप कर रहे थे? तुमने तो और शराब ले लिया अपने ऊपर। देखिए, जप करना बहुत भयावह हो सकता है यदि पूर्ण ध्यान नहीं है। एक पवित्र श्लोक का एक उच्चारण पूर्ण ध्यान से सर्वोत्तम होता है, और साथ शुद्ध मन के भाव होने चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, 5 अधर्म के बीच से पूर्ण दूरी होनी चाहिए। तब वह शुद्धता आत्मा में रहती है, तब वो स्वर में आती है, तब भाव में रहती है। तो जब उच्चारण होता है, हमारे श्री धर्म साक्षी रूप में बैठे हैं, यमदेव बैठे हैं साक्षी रूप में। हमारे हर रूप जो साक्षी होते हैं पवित्र सात्विक कर्मों के, निष्काम कर्म भक्ति के, निष्काम भक्ति भाव से जब चिंतन साधना से जब जप का एक अंश श्लोक होता है, तब जाके उसका अर्थ बनता है, नहीं तो वो विनाशकारी बन जाता है। क्योंकि व्यर्थ गंदा चिंतन, गंदे विचार और साथ में जप कर रहे हैं और दुर्गति होती है। इसलिए ये नहीं करना है आपको। मात्र इसका नियम है, प्रातः काल स्नान करने के बाद आप कुछ समय, जब आपका पूर्ण ध्यान है प्रकाश से पर, जो हमने आपको बताया है, कुछ समय, तब जैसे ही ध्यान भटका उसके बाद नहीं कर सकते आप। ये नियंत्रण आपको रखना है जी। फिर रात्रि सोने से पहले स्नान करने के फिर से बाद कुछ समय, और गिनना नहीं है बैठ के मूर्ख की तरह गिन रहे हैं, हाँ मैंने 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। यहाँ कोई काउंटिंग का कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? क्वालिटी पे ध्यान देना है आपको, जप के ध्यान पे। जो ध्यान की गति है, किस प्रकार है, कितनी शुद्ध है, क्या भाव है, क्या इच्छा से आप जप कर रहे हो, वो आवश्यक होता है। इसलिए बहुत पर्याप्त। और सुनिए, 8:30 AM, समझ लीजिए 8 AM से लेकर 9 PM तक के बीच में कभी भी जप मत करिएगा। ये बहुत बुरा समय है जी। घोर कलयुग चल रहा है, प्रलयकारी स्थिति चल रही है। ये समय के बीच में कली प्रशासन हर प्रकार की गंदगी और अन्य दूषित प्लानिंग करती है जी, से वायु और सर्व कुछ अन्य प्रदूषित हो जाता है। पवित्र स्थलियों में कहीं भी आप जाए, अभी नदियां भी पवित्र नहीं रही है। तो साधुओं का यही कहना है, गुरु और परशुराम का भी यही कहना है, 8 AM से लेकर 9 PM के बीच में आप कोई भी श्लोक का जप गलती से भी मत करिएगा, ये अपराध हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान ध्यान में कुछ भी व्यर्थ आया और वो श्लोक के उच्चारण में निकला, दुर्गति, पूर्ण ऊर्जा तो थोड़ी सी सूक्ष्म रूप में आत्मा को प्राप्त हुई थी, गिर जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब यह नहीं कर सकते, ध्यान भली प्रकार आप नहीं कर सकते, मात्र उसका प्रातः काल योग बनता है जी। क्योंकि आपके आत्मा से कोई गलती ना हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये संध्या वाला नाटक क्या है? सब कुछ गड़बड़ है, ढोंग है। तो ये जो द्वि संध्या त्रिसंध्या वाले जो ढोंगी पाखंडी ये मलिका वाले हैं, हम बता रहे हैं, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहिए इनसे जी। हम कल की महाराज आपको बार बार सावधान कर रहे हैं, ये सबसे कुछ नहीं होता। कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, निष्काम कर्म करना पड़ता है।
निष्काम कर्म करके मेहनत करके सिद्ध करना पड़ता है। एक जगह बैठ के जप माला करने से कुछ नहीं होता। मतलब जीवन भर पाप करो और फिर हमारे किसी भी नाम को उठा के जप करोगे तो हो जाएगा पाप मुक्त, ऐसा नहीं होता जी। और एक नाम जोड़ दिया है हमारा माधव। क्या माधव माधव लिखा लगा के रखा है, गधे हैं क्या? और एक बात बता रहे हैं हम ये बदमाशों के बारे में। देखो ये सब पाखंडी, ये व्यक्ति ने क्या किया है, देखो एक तो ये महापुराण में नहीं आते, इन्होंने शास्त्र अपने बुक्स बनाए हैं। दे हैव कंस्ट्रक्टेड देयर ओन वर्ड्स, दे हैव मेड समथिंग आउट ऑफ इट, एंड ये पर्सनल बुक को प्रचार कर रहे हैं। करे ना, महापुराण से जोड़ने का अपराध मत करो, बहुत मार खाओगे। साले मालिका वालों से कह रहे हैं हम, ये हर प्रकार की दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। वैसे भी ये आगे में चिल्लर है, बाद में देखेंगे इन्हें हम। बहुत बदमाशी चल रही है इनकी। फेक अकाउंट से सब उल्टा सीधा चैनल पे हमें रिपोर्ट किया है कि इनके बहुत सारे फेक अकाउंट से यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं उल्टा सीधा, गंदगी भेजना, गंदे विचार, सब हॉरिबल हॉरिबल मैसेजेस और दुर्गति। बात करने का कोई ढंग नहीं है। चेहरा देखा इनका आईने में? इनको कहो कभी मुंह देखो अपना, काम करो कुछ। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर एक्शंस। व्हाट आर यू डूइंग? अधर्म का प्रचार करो, क्या सब गंदगी कर रहे हो हैं? हमें मानना नहीं है मत मानो, हमारे महापुराणों में बदलीकरण करने की चेष्टा करोगे समाप्त कर देंगे तुम्हें हम सबको। मालिका वालों को हम ये चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, और ये होगा इनके साथ। समाप्त कर देंगे तुम सबको हम। मालिका वालों को ये वार्निंग है, क्योंकि ये घड़े से बाहर जा चुका है। बहुत उल्टे सीधे मैसेजेस आए हैं इनके चैनल पे, सेव्ड है हम लोगों के पास। सावधान रहिए, ये कली संस्था है जी, हर प्रकार का धर्म कर रहे हैं, और ये हमें बोलना अति आवश्यक था अभी। ये शंबल ग्राम है जी, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से आते हैं ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि इस स्थान का इस प्रकार नाम है। सेवा समझती है क्या होती है? गोबर उठाया कभी गधे ने? क्यों रहा काशीनाथ है? आजा शंबल ग्राम बताता हूं मैं तेरे को। ज्यादा मस्ती चल रही है, आंग में आई है तुम्हारे। सामने आके हमारे इधर सामने खड़े होके बात करो हमसे आमने सामने। मस्ती चल रही है ज्ञान को लेकर भी, धर्म ज्ञान को लेकर। महापुराण में बदलीकरण चल रही है। पहले भविष्य मालिका कहते थे, अभी भविष्य के मालिका के बीच में पुराण जोड़ दिए हैं। हम सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ये। सावधान रहिए आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको। ये पाखंडी संस्था है जो पूरे शास्त्र को बदल रहे हैं। ये कहना अति आवश्यक है, इसलिए हम कह रहे हैं अभी। हर मालिका वाले स्वर से हमारी ये चेतावनी है और चैलेंज है, हमारे सामने आओ और हमसे युद्ध करने की क्षमता यदि रखते हो आओ। हम कल की महाराज बोल रहे हैं और हम ये तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहे हैं। कम आओगे? चंबल ग्राम हमारा एड्रेस हर जगह है, आ सकते हो। 25 दिन भूखा रखेंगे यहाँ पे खड़ा, एफिडेविट साइन करवाएंगे हम। अब भागना मत उसके बाद, आ जाओ शंबल ग्राम। 25 दिन भूखा, उसके बाद टॉयलेट जाने नहीं देंगे हम, बता रहे हैं। सब बंद हो जाएगा। बहुत दुर्गति किया है इन्होंने पूरे महापुराणों को बदलीकरण करके ये अपना प्राइवेट शास्त्र बना रहे हैं। अभी कोई उल्टे सीधे चीजें फैला रहे हैं, और हमें कुछ भी कहे, हमारे महापुराणों का अपमान किया है इन्होंने, इसलिए हमें ये सब कहना पड़ा।
सुधर जाओ, दूसरा कोई नौकरी ढूंढो, महापुराणों में बदलीकरण मत करो। भविष्य मालिका वाले महापुराणों में बदलीकरण करने की चेष्टा कर रहे हैं, पुराणों का नाम प्रयोग कर रहे हैं, जो कि अपराध है अपने आप में। पिटाई होगी तेरी बहुत काशीनाथ, वार्निंग दे रहा हूं मैं तेरे को, गंजे कहीं के। तुम्हारा तो ज्ञान ही गंजा है, तो धर्म का ज्ञान कहां से आएगा? ये कहना बहुत आवश्यक था, क्योंकि संध्या वाली बातों से, त्रिसंध्या वाले नाटक कर करके ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर किया जा सकता। संध्या जप ये बहुत पवित्र होता है, यानी संध्या यानी ध्यान। ध्यान प्रातः काल ही आप कर सकते हैं, स्नान के बाद। अन्य समय में करोगे, आत्मज्ञान, पुराणों का ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हर जगह अपवित्रता है। जब पूर्ण पवित्रता होती है तभी ये किया जा सकता है जी। हमें हमारे महापुराणों की चिंता है। हमें कोई भी कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ धर्म की, गौ की और महापुराणों की रक्षा के लिए है। कोई इसमें बदलीकरण कर रहा है, गंदगी कर रहा है, लोगों को झूठी बातें धर्म की बता रहा है जो नहीं है, तो इसके लिए हमें हमारी वाणी समक्ष लानी पड़ी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कली प्रशासन और ऐसी पाखंडी संस्थाओं से दूर रहिए। हम स्वयं कल्कि महाराज आपके साथ है, कोई भी चिंता का विषय नहीं है, हम हैं आपके साथ। समझ आ रहा है आपको? सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम हैं, और जो भविष्य में हो रहा है, ये सब गति आपको दिख रही है जो हमने आपको बताया है। वर्तमान में जो भी हमने भविष्य में होना है आपको बताया रहा, और वो सब आपके समक्ष है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, भीषण भूकंप है आगे जी। चलिए अभी हम चलते हैं। निष्काम कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जप पर। ध्यान करिए हमारे बाल स्वरूप का, और सात्विक कर्म करिए। इन्हीं में ऊर्जा है। सात्विक आत्मा ऊर्जा से जब सुख मिलता है, उसी से निष्काम कर्म करने की क्षमता मिलती है जी। चलिए अब हम चलते हैं, समय हो गया है, चलने दो। क्या था वो जो पानी के साइड में हो गया? चल रहा है मेरा। आप भी लो मेरे के सामने तुम लोग जब से आए हो खाना क्यों नहीं है? समझियस मतलब मैं तुमसे जब से बात क्या खा रहे? नहीं खाओ। किसी को धमका रहे थे चावल का है। हाँ, वो सब पाखंडी लोग होते हैं ना, बताना पड़ता है हमें। क्या करते हैं ये जो है ना, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। भैया उसका स्टैंड आपका खराब है। ये भविष्य मालिका सुना होगा आपने, ये पुराणों को बदलीकरण कर रहे हैं। भविष्य मालिका के बीच में पुराण ऐड कर दिए हैं। भविष्य मालिका एक प्राइवेट टेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने बनाया है उसे। एंड 18 महापुराण होते हैं हमारे, जो वेदव्यास मुनि ने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके सिवाय और कोई भी शास्त्र नहीं है वैदिक। तो भविष्य मालिका वालों ने क्या किया, पुराण शब्द को मालिका के बीच में जोड़ दिया ताकि वो पुराण जैसे दिखे, जबकि वो वैदिक शास्त्र नहीं है। हाँ तो हाँ, समझ में आ रहा? पहले भविष्य मालिका था, अभी देखना भविष्य मालिका के बीच में पुराण जोड़ दिया है इन्होंने। यस एब्सोल्युटली। और भविष्य पुराण शिव जी का है। भोलेनाथ और वेदव्यास मुनि ने उसको जैसे महाभारत को लिखा है, वैसे ही वेदव्यास मुनि ने भविष्य मालिका, भविष्य महापुराण को भी
का ज्ञान दिया है। इन्होंने क्या किया है, बदलीकरण किया है। तो ये एक्चुअली धर्म के नाम पे जो व्यवसाय कर रहे हैं ना, बिजनेस, वो सब है ये। वो उसमें दिखता होगा एक बैठा हुआ सिंहासन के ऊपर, एक व्यक्ति बैठा हुआ, दे आर ऑल गूंस। हमको उड़ीसा के लोगों ने ही बताया है, तब जाके हमें समझ आया। समझ में आ रहा है? हम भी नहीं जान रहे थे, हम ध्यान नहीं देते थे। हमको लिटरली वहाँ की, ये उड़ीसा का ही है ये सब नाटक। तो उड़ीसा के लोगों ने हमको भेजा कि ये महापुराणों को गंदा कर रहे हैं महाराज, तो आप बताइए। और वहाँ पे फिर वो उनका सब चलता है, टेकिंग फंड्स एंड ऑल व्हाट एवर दे डू। यस, कि हम आपका भविष्य बता देंगे। अरे आप जो कर्म करोगे वो उसके हाथ में है ना, आपके हाथों में है। आप जैसे मेहनत करोगे, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे। आपने क्या किया है? लॉ किया है, बहुत अच्छा। लॉ फील्ड की तो बहुत आवश्यकता है अभी। इंजीनियर्स कितने हैं यहाँ पे? हाँ, कौन सा फील्ड? मैकेनिकल। मैकेनिकल, ये तो एवर लास्टिंग फील्ड है, हमेशा काम आना है। आपका? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। इसका सबसे यूनिक है कौन सा है? मेरा साउंड इंजीनियर। साउंड इंजीनियरिंग, पहली बार सुना है। एनालॉग में आता है या डिजिटल, ये कैसा है? दोनों आता है ना? एनालॉग में, क्योंकि साउंड वेव्स रहते हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वाह, सुन रहा आया आपका। आई आपकी ध्वनि आई वहाँ पे। वंडरफुल, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट वो ग्रेट। सीए स्टूडेंट है। अच्छा, वाह। ये हमारी भांजी है। और इनका नाम है अनुजा। और ये है रुचि, शी इज डूइंग पीएचडी, शी इज गोइंग टू डू पीएचडी इन जेनेटिक्स। वाह, अमेजिंग, पीएचडी इन जेनेटिक्स, ग्रेट। दादाजी दादाजी का, मेरे फादर जेनेटिक्स। हाँ, दादाजी ने किया था जेनेटिक्स पूरा। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, वाह। तो देखो, आप भविष्य बना रहे हो अपना, समझ में आ रहा ना? तो ये सब पाखंडियों से दूर रहना हमेशा। नोबडी कैन टेल योर फ्यूचर, ओनली योर कर्मास। तो चलिए, इस प्रकार सावधान करना होता है। देखो, सब सावधान हो गए, सबको समझ आ गया। सावधान करिए, पाखंडियों से लोगों को दूर करिए, यही हमारे धर्मियों से निवेदन है। और आप भी सावधान रहिए, ये सब पाखंडी संस्थाओं से दूर रहिए, इनका सबका नाश है आगे। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।